ओम नमो नारायण दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मकर संक्रांति अच्छी गई होगी। और मकर संक्रांति में जो हमने चीज़ें बोली थी, कई लोगों ने मुझे वापस मेल मैसेज किए कि सर हमने ये किया है तो उसका आपको लाभ मिलेगा। और बहुत खुशी की बात है कि आपने वैसा किया है जैसा कि आपको सजेस्ट किया गया, तो यू विल फील द डिफरेंस और आपको अच्छा भी लगा होगा अंदर से। तो मैंने कोई आपको तंत्र मंत्र नहीं बताया था, एक शास्त्रोक्त एक चीज बताई थी, वो इफेक्ट आपको देगी। दूसरा ये था कि जितने भी लोगों ने बहुत ही, मैं ऑब्लाइज हूँ, ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स था शीट के लिए, लेवर्स के लिए। कई लोगों को कुछ मिसकॉन्सेप्शन भी था कि सर इसमें सब कुछ आप बता दोगे, डेट्स ये वो, तो ऐसा नहीं था। मैंने उनको समझाया और जिन लोगों को नहीं मुझे लगा कि देनी चाहिए उनको मैंने साफ मना भी किया, आई एम सॉरी फॉर डैट। बट मुझे पता है वो किसके काम की और किसके काम की नहीं, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ फोन पे मुझसे बात कीजिए। फोन नंबर, कई लोगों ने बिना फोन नंबर के अप्रोच किया, तो आई एम सॉरी, आई डोंट हैव दैट मच टाइम कि मैं उनको वापस बोलूँ कि सर आप मुझे फोन नंबर दीजिए फिर मैं वो करूँ। तो आप लोग, मुझे नहीं पता किस तरह से वीडियो सुनते हैं, बार बार मैंने आपको कहा है विदाउट फोन नंबर डोंट मैसेज मी, डोंट मेल मी। मुझे आपका फोन नंबर चाहिए, मुझे आपकी आवाज सुननी है, चाहे आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, मुझसे चार्ट चेक करना, कुछ भी हो, मुझे आपकी आवाज सुननी है। तो जिन्होंने भी था, और कई लोगों को मैंने मना किया और कई लोग रह गए जो लेट थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं एक लिमिटेड, हमेशा ग्रुप में भी मेरी एंट्री लिमिटेड होती है और शीट्स में भी लिमिटेड एंट्री होती है। तो जिन लोगों के काम किए उनको बता दिया, उन लोगों को आज मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूँ कि जो भी आपने शीट की कॉस्ट पे की है वो आपको, मैं एक सब्र रखना, कोई भी एक कॉल देके आपको टिप देके वो आपकी कॉस्ट आपके घर में पहुंच जाएगी। और आप ये समझ लेना कि उसमें से कुछ पैसा चैरिटी में जो जाएगा वो आपके नाम पे ही चला जाएगा, क्योंकि आपने वो शीट परचेज की, तो वो पैसा निकल जाएगा। और उसके बाद कैसे उसको यूज करना आगे आपकी और नारायण की इच्छा है, उनका आशीर्वाद रहा तो आप उससे फायदा लेंगे। एटलीस्ट आप बचे रहेंगे गलत ट्रेड में जाने से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कल शाम को आपके पास वो पहुंच जाएगी, उसको यूज करने का तरीका आपको समझा दिया जाएगा। बाकी काफी कुछ मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। तो ये एक चीज थी। दूसरा, कल मैं देर रात तक 2 दिन से ट्वीट कर रहा हूँ एसएमपी। मैंने आपको कहा अमेरिकन मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर मैंने इस बार ठाना है कि मैच्योर्ड मार्केट पे हम लोग काम कर रहे हैं। मैं तो काफी दिनों से एसएमपी पे काम कर रहा हूँ और काफी अच्छा रेस्पॉन्स है वहां से भी। और भी लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, मेरे कबाल ऑफ नंबर्स की है, जो हमने जो सिस्टम डेवलप किया उसकी पावर क्या है। मैंने नंबर दिया था वहां पे 4740 का, और कल हमने 4618 का एक ऑलमोस्ट नीचे में देखा। और मैंने बार बार कल मैं लिख रहा था कि इसकी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई वॉज अवेयर ऑफ कि कल क्लोज वापस से वो क्लोजिंग को ऊपर लेके आएंगे। तो हमने अपने जो शॉर्ट्स लिए थे उनको कवर किया और अब हम रेडी हैं ट्यूसडे को वापस से पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि मंडे बाजार बंद है वहां का। और 17 तारीख को आपका पूर्णिमा भी है, तो 18 तारीख एक अलग तरह का दिन है। गान की कोई प्रेशर डेट भी है उस दिन, देखते हैं उस दिन क्या होता है। बट हमने अमेरिकन मार्केट में फेड के दिन क्या होने वाला है वो मैंने इस बार सबको एक्सक्लूसिव में दे रहा हूं, मेरे ग्रुप मेंबर्स को, कि हम वहां पर जाके क्या करने वाले हैं। मैंने आपको पहले भी कहा। और 2022 पूरा मैंने इस बार कोशिश की, एक ग्राफ बनाया है जो मैं उन लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक्सपेक्टेड डेट्स, कहां पर हमारा लो बन सकता है, कहां से हम वापस ऊपर जाएंगे, कहां हमको सावधान रहना है, पैसा बाहर निकालना है, कहां पैसा अंदर डालना है। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस मार्केट। इंडियन मार्केट की तो मैं हमेशा ही बात करता हूं, लेकिन आज मैं यूएस मार्केट के बारे में भी बोल रहा हूं आपको, क्योंकि वो एक मैच्योर्ड मार्केट है, वहां मैनिपुलेशंस नहीं होते हैं। मैनिपुलेशंस कितने भी कर लो, लेकिन जो टाइम साइकिल है, जो हमारी एस्ट्रो स्टडीज है, उसको आप ज्यादा दिन तक डिनाई, मेरा ऐसा मानना है, डिनाई नहीं कर सकते। साइकिल कैन बी डिलेड, कैन नॉट बी डिनाइड। तो वहां पर मैंने देखा है कि इट वर्क्स सुपर्बली, बिकॉज
हम तो बहुत छोटा मार्केट है, वो बहुत मैच्योर मार्केट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के काम होते हैं वहाँ पे। जो हमने S&P का 4740 से ये 4620 का जो गेम खेला, तो उसमें बनाने वालों ने क्या बनाया आप सोच के भी हैरान हो जाओगे। तो खाली आपको नंबर्स की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। और मैंने आपको हमेशा कहा है कि आई गिव इंपॉर्टेंस टू S&P। सब दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स और दुनिया के सबसे बड़े पैसे वाले लोग S&P को देख के ट्रेड करते हैं, S&P को समझते हैं। तो मैं उसी के पीछे भागता हूँ हमेशा। और S&P के चार्ट को नारायण की कृपा से काफ़ी कुछ डिकोड मैंने किया है और आगे भी करूँगा। ऐसा नहीं बोलता कि मैं 100% सही जाऊँगा वहाँ पे हमेशा, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो रेस्पॉन्स बहुत अच्छा करता है, क्योंकि मैच्योर्ड मार्केट है और एस्ट्रो उस पर ज़बरदस्त काम करता है। तो एनीवेज, अब ये ग्राफ हम आगे चल के कभी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। अभी तो मैं अपने जो नए मेंबर्स जुड़ रहे हैं उनको, और जो अमेरिकन मार्केट में और जो ऑलरेडी मेरे साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको सबको लेवल शीट्स जा रही हैं और उनको एक प्रोबेबल डेट बताई जा रही है कि कहाँ पर बाजार के अंदर जाना है, कहाँ पर बाजार के अंदर बाहर आना है। बिकॉज उनका इन्वेस्टमेंट बहुत हैवी होता है। आप या इंडिया में बैठ के देखोगे तो वैसे भी डॉलर और इंडिया रुपीस का कन्वर्जन आप देखोगे तो इट विल बी अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट, अगर वो कुछ किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। और उसके अलावा मैंने उनको खुली चॉइस दी है, हर एक मेंबर को मैंने खुला चॉइस दिया है कि आप अपने 10 स्टॉक्स अपने दिमाग से सोचो कौन से 10 स्टॉक में आपको गेम करना है 2022 में। मुझे वो स्टॉक्स विद सिंबल दो, मैं उसके ऊपर काम करूंगा और आपको बताऊंगा। हर एक मेंबर को मैंने ये बोला है। तो इनडायरेक्टली, और हमने खुद जो बड़े 50 स्टॉक हैं वो लिए हैं, नो डाउट। इंडाइसिस तो है ही है उसके साथ में तीनों, और भी काफ़ी कुछ है उनके जो अंदर चीज़ें रहती हैं। XPSU है, QQQQ है, फिक्स है। तो उन सब के बारे में हम उनको एक बना के दे रहे हैं। और मुझे वहाँ पहुँचना है, वहाँ उस मार्केट को डिकोड करना है, ये मेरा लक्ष्य है 2022 में पूरा। मैं हालांकि 2 साल से कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे नंबर के रिस्पॉन्स आते हैं जब वो कोई नंबर पकड़ में आ जाता है S&P पे मेरे को, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि वहीं पर सबसे बड़े फंड मैनेजर काम करते हैं। तो मुझे उसको ही डिकोड करने में सबसे ज़्यादा लगता है मुझे कि करना भी चाहिए और मज़ा भी आता है, क्योंकि दुनिया भर के बाज़ारों को कहीं ना कहीं से, मैंने आपको कहा, कोरिलेशन है। और बहुत ज़्यादा दिन आप अमेरिकन मार्केट और आपका मार्केट साल भर ऐसा नहीं होगा कि वो अलग चलते रहे, आप अलग चलते रहे। ठीक है, फेड की इंपॉर्टेंट मीटिंग मैंने आपको कहा, बजट आने वाला है वो भी आपको कहा, और आपकी रेलगाड़ी अभी 2 दिन से तो थोड़ा मेरे को लगता है जैसे ईंधन भर रही है क्या, तो किस साइड जाने वाली है, दैट इज़ अ यक्ष प्रश्न। वो यक्ष प्रश्न है, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, कहाँ से नंबर घूमने वाले हैं। वो भी हमारे सब नंबर्स आ गए हैं, वो भी शीट कल रिलीज हो जाएगी। बेसिकली मैंने आपको कहा कि 2022 यूएस मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स का साल है। तो यूएस मार्केट में भी अभी भी, आज भी, कल भी, या नेक्स्ट वीक तक भी, मेरे को कोई भी, अगर कोई इंडियन भाई बहन चाहता है यूएस मार्केट में आना चाहते हैं लोग और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम। अब हम उनके लिए डोर्स ओपन कर रहे हैं। कम एंड सी, आई विल गिव यू डिटेल्स, आई विल गिव यू ग्राफ, आई विल गिव यू लेवल्स। इन सब के कम्बिनेशन से मुझे लगता है कि 2022 में ट्रेडर्स डिलाइट होगा, और जो लोग फास्ट काम कर सकते हैं, शुक्र का साल है ये भी ध्यान रखिएगा, तो वहाँ हमको अच्छी सफलता मिलनी चाहिए। मेरा भी बर्थ नंबर 6 है, तो आई एम वेरी होपफुल अबाउट दिस ईयर। एज ए पर्सनल माइलस्टोन भी मेरे को कुछ सेट करना है उसके लिए, तो वो भी मैं करना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें थी। यूएस मार्केट वाले जो हमारे इंडियन भाई बहन हैं, उनको भी कल मैंने मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी थी, और मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ ही मकर संक्रांति पे एक बहुत अच्छा ट्रेड उन्होंने कर लिया।
अच्छा लगता है जब किसी अच्छे दिन हम अच्छा ट्रेड कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाकी दिन नहीं होता वैसा, लेकिन खास तौर पे मैं चाहता था कि, और वो पकड़ में आ गया था 4740, और हमने नीचे आने पे एक पर्टिकुलर टाइम था हमारा, मैंने ट्वीट भी किया था। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि अब आप आराम से शांति से बैठो, नाउ गेट रेडी, ट्यूसडे ओपनिंग वी विल गेट इनटू द ट्रेड, एंड ऑलरेडी शेयर्ड लेवल्स एंड ऑल एवरीथिंग कि कहाँ पर हमको कैसे कौन सी डायरेक्शन का ट्रेड लेना है, कौन से नंबर हमको दिखाई देगा तो हमको ट्रेड में आना है। तो ये एक चीज़ मैंने आपको बता दी। मोस्ट वेलकम है यूएस मार्केट के जो भी लोग काम करना चाहते हैं हमारे साथ, उनका स्वागत है। अगेन सीट्स विल बी लिमिटेड, इट्स ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, और चुनिंदा लोगों के साथ में काम करेंगे, बहुत ज़्यादा भीड़ करके कोई मतलब नहीं है। शीट्स हमारी रिलीज़ हो जाएंगी। ट्विटर पे मैं अब एक्टिव हूँ, हिंट्स देने की कोशिश करूँगा, और मुझे बहुत मज़ा आया कि मैं एक मैच्योर्ड मार्केट, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा मैनिपुलेशंस नहीं होते, बहुत ही मैच्योर्ड मार्केट है। आप एक एप्पल कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो आपकी टोटल जीडीपी से ऊपर है, तो आप सोचिए वहाँ कितने बड़े बड़े स्टॉक्स हैं। आप एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, टेस्ला, इन सब पे जब आप काम करते तो कितना बड़ा फ्लक्चुएशंस पैसों में होता है, इंडियन रुपीस में जब हम कन्वर्ट करते हैं उसको। तो वहाँ जब हम करते हैं काम तो आप सोचिए कि कितना बड़ी चीज़, बड़ा मनी इन्वॉल्व होता है। तो वहाँ की जो प्रिसाइसनेस वैदिक एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आ रही है, या जो गान कबाला ऑफ नंबर्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार चीज़ें देखने को मिल रही हैं वहाँ पे। और 2022 उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस मार्केट के लिए, और मैंने कहा था कि पूरे वर्ल्ड पे इफेक्ट डालेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम यूएस मार्केट को डिकोड करते हुए चलेंगे तो हमको यहाँ भी परेशानी नहीं आएगी। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि मैं एसएमपी के पीछे रन करता हूँ, मुझे वो चार्ट अट्रैक्ट करता है, मुझे वो चार्ट बहुत कुछ बताता है। कई लोगों ने मुझे पूछा कि सर आप कुछ सिखाते हो क्या? सो भैया मैं तो खुद अभी सीख रहा हूँ। और आप ये ध्यान रखना कि अगर आपको ये सब सीखना है तो देखिए हर समय हर जगह आप अगर इस तरह के उसमें आ जाएंगे तो हर समय आपको कुछ ना कुछ पैटर्न दिखना चाहिए। कहीं ना कहीं नेचर में हर जगह एक पैटर्न मौजूद है, हर जगह एक नंबर्स का गेम है। मेरे दिमाग में इतने सारे नंबर्स घूमते रहते दिन भर, तो मतलब कई बार मैं सोचता हूँ कि अगर इतनी पढ़ाई मैंने बचपन में की होती तो मैं आईएएस ऑफिसर बन जाता। इतनी सारी पढ़ाई अगर मैंने उस समय कर ली होती तो मतलब टफेस्ट एग्जाम उसी का होता है, या मेडिकल में चला जाता। एनीवेज, अब यहाँ से आगे का सफ़र है। आपका बजट आने वाला है, रेलगाड़ी आपकी अभी ईंधन भर रही है, तो क्या ये यहाँ से रिटर्न जाने वाली है या फिर और आगे जाने वाली है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। मंडे को पूर्णिमा है, फुल मून है। फुल मून का क्या सिग्निफिकेंस होता है आप लोगों को मैंने कई बार पहले भी बताया। शेयर मार्केट में पर्टिकुलरली नक्षत्र भी है। और उसके बाद गायन की कुछ प्रेशर डेट्स आ रही हैं। ओमिक्रॉन धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है, जैसा हमने आपको क्लियर काटा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि कुछ नहीं होगा, कोई लहर नहीं आएगी, सब कुछ आपके सामने है। तो अब यही वाली बात होती है कि हम हमेशा ये कोशिश करता हूँ, मैं पर्टिकुलरली हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को ये बताऊं कि भैया देखो यहाँ ये सावधानी रखनी है। बाकी अच्छा तो हर दिन बहुत अच्छा ही है, और मैंने आपसे कहा था कि इसमें सीवियरिटी कम होगी, लेकिन स्टिल कुछ टाइम बाकी है। देखिए आप, मैंने आपसे कहा ये साल रिट्रोग्रेशन का साल है। सूर्य ने कल राशि चेंज की है, मरकरी ने डायरेक्शन चेंज किया है, सूर्य प्लूटो के साथ आए हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। एक मेरा प्रेडिक्शन पहले से चल रहा है कि एक प्राकृतिक आपदा बहुत बड़ी आने वाली है।
तो उसके लिए भी हम लोग नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया जितना सस्ते में हो छुड़वा देना, बाकी तो ग्रह अपना खेल करेंगे। बाकी चीज़ें समय समय पर हम आपके साथ मुखातिब होते रहेंगे। और दूसरा, कुछ लोगों ने जो मुझसे चार्ट चेक करवाए थे उनको भी मैंने बोला, और मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि जैसे उन्होंने बोला सर आप हमेशा बुध के बारे में बात करते हो। हाँ, बुध के बारे में बात करता हूँ क्योंकि वही फास्टेस्ट मूविंग चंद्रमा के बाद प्लैनेट है जो कि आपकी ट्रेडिंग को और आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को इफेक्ट करता है। लेकिन राहु और केतु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छाया ग्रह हैं, राहु कहाँ बैठा है, केतु कहाँ बैठा है, क्योंकि राहु अचानक लाभ का कारक है। तो उसकी रेमेडी करने से भी कई बार आपको फायदा मिल जाता है। ऐसा नहीं कि उसको करते कोई ट्रेड आपका प्रॉफिट में आ जाएगा, लेकिन ये जरूर है कि अगर प्लैनेट को आप प्लीज कर रहे हैं तो वो आपको इफेक्ट जरूर देता है। तो कंसल्टेशन हमारे चालू हैं, जब जिसको जहाँ सेवा का जो मौका दे सकता हो दे। atul.maheshwari@gmail.com अलॉन्ग विद योर फ़ोन नंबर। यही सब आप लोगों को बताना था। अमेरिकन मार्केट में मैं आगे भी ट्वीट करूँगा। मुझे उनको बताना है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मैं तुम्हारे मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। और 2022 में मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ उसको मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। होने के बाद डेट के साथ आपको दिखाऊंगा कि मैंने ये ग्राफ बनाया था अमेरिकन मार्केट पे और ये हुआ। सही गलत नारायण जानते हैं, मगर मैं इस बार उसके पीछे पड़ा हूँ। मैं उसको पूरा डिकोड करके मानूंगा, और अगर मेरी डेट्स मैच हुई तो फिर आगे आने वाले सालों के लिए यूएस मार्केट में क्या होने वाला। देखिए, यूएस में एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है। एक 250 साल के कुछ पीरियड्स होते हैं कुछ प्लैनेट्स के, 250 प्लूटो ये वो। तो वो यहाँ पर 2022-24 के बीच में ना यूएस में कुछ ऐसा होने वाला है जिस तरह से मैं देखता हूँ चीज़ों को, बहुत अलग ढंग है मेरा देखने का चीज़ों को। तो वो एक सभ्यता, एक डिकेड खत्म हो रहा है वहाँ पे। डिकेड मतलब इन द सेंस, ऐसे डिकेड मतलब जैसे बोले मैं 250 साल के पीरियड को पकड़ रहा हूँ। वहाँ कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं 22 से 24 के बीच में यूएस में, जो काफी लोगों की जिंदगी पे इफेक्ट डालने वाली है। पूरे यूएस को एकदम से कुछ बदलाव आना चाहिए, वहां पर अलग तरह की चीजें होने वाली चाहिए। आगे आगे मैं उस पर काफी काम कर रहा हूं अभी, तो मैं आगे आगे आने वाले धीरे धीरे रिवील करूंगा। बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो अगले 2-3 साल हैं यूएस के लिए, अगर आप पढ़ सकते हो तो जाके पढ़ना कि ये जो सिविलाइजेशंस की थ्योरी है कि कितने इतने साल तक ये सिविलाइजेशंस रही, वो सिविलाइजेशंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे चेंज हुई, खत्म हुई। एक बार एक समय था सोवियत रूस का, सोवियत संघ, उसके टुकड़े हो गए। तो क्यों ऐसा, क्यों, क्या ऐसा हो रहा था, क्या ऐसे चेंजेस आ रहे थे। तो हम अगले 10 साल की चीज़ों पे मैंने आपको कहा है, आपके जीवन जीने का ढंग बहुत तेजी से बदलने वाला है। आपके जो ये सेट नॉर्म्स है ना जिंदगी जीने के, मैं घर लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। और एक समय ऐसा भी आएगा आपको ऐसा लगेगा जैसा कि अभी कोरोना काल में लोगों के साथ हुआ। बहुत बड़े बड़े लोगों ने मुझे जब अप्रोच किया और उसको के साथ उन्होंने बोला सब कुछ है हमारे पास, इतना पैसा है कि पता नहीं कहाँ है, लेकिन क्या फायदा, तो किसी को बचा तो नहीं पा रहे। तो ये असहायनेस उनकी दिखाई दी कि पैसा होने से अगर आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ है, तो नहीं है। 4 घर हैं, 5 गाड़ियां हैं, क्या कुछ नहीं, सब धरा रह गया। तो ऐसा बहुत कुछ होने वाला है आगे चल के। अपने सेट नॉर्म से अलग करना पड़ेगा। जैसे कि अभी सेट नॉर्म्स में लोग बोलते थे घर पे बैठ के भी कोई काम कर सकता है क्या, ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा। तो अब देखो आप घर से बैठ के कितना काम हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है, बहुत बहुत तेज चेंज होने वाली है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे जो 70s 80s बॉर्न लोग हैं उनके ऊपर आने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने बहुत ही इनिशियल चेंजेस चीज़ें देखी, फिर बीच में अचानक से बहुत तेज़ी से चेंज आया। ये सब बाढ़ आ गई सॉफ्टवेयर की, स्मार्टफोन की, वो इससे बड़ी मुश्किल से कोप अप करके हम लोग इसके साथ जुड़े, और अब ये और तेज़ी से चेंज हो जाएगा। तो आपकी जनरेशन ही सबसे बड़ा चेंज देखने वाली है। जब आप की उम्र
जाने वाली हो जाएगी, ऊपर जाने वाली, तब तक आप बहुत कुछ ऐसा देख के जाओगे कि आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया। तो ये सब चीज़ें बातें थी, आगे हम बात करेंगे। और काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की, मैं वापस से कुछ प्लैनेट्स के ऊपर कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। हमेशा ही वो बोलते हैं कि सर आप हमेशा शेयर मार्केट के ऊपर क्यों। हाँ, एक जनों और कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर आप इंग्लिश में वीडियो, आई कैन मेक वीडियोज इन इंग्लिश, आई कैन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश, बट मेरे जो कोर है, जो लोग सुनते हैं मुझे, वो हिंदी वाले सुनते हैं। तो मैं 1-2 जनों या 10 जनों के लिए इंग्लिश में वीडियो बना के क्या करूँ। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी बोल दूँ, अगर आपको तकलीफ होती है हिंदी समझने में तो। बट क्योंकि मेन सब हिंदी वाले हैं तो मुझे हिंदी ही बोलनी पड़ती है। अब अमेरिका में भी जो इंडियंस हैं वो हिंदी आराम से समझते हैं। तो ऐसा सब है। और देखिए क्या होता है। हम इलेक्शन के बारे में कुछ डाटाज अगर मुझे मिले तो मैं ज़रूर बोलूँगा। लेकिन पंजाब में कुछ ऐसा, मैंने अभी कुछ स्टडी की थी, काफ़ी इनिशियल स्टेजेस पे है, तो शायद केजरीवाल जी की जन्मपत्री थोड़ी जोर मारेगी। और कांग्रेस ने जो ये कलह हो रही है, इसका कुछ खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, ऐसा मुझे इनिशियल स्टडीज़ में लगा है। काफ़ी मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी के पास ऑथेंटिक डाटा किसी का हो तो ज़रूर दीजिएगा। मेरे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो मुझे डाटा देंगे तो मैं ज़रूर प्रेडिक्ट करूँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं सार्वजनिक मंच पे नहीं बोलना सर, आप हमें बताइए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर किसी का कोई कनेक्शन हो और कोई मुझे ऑथेंटिक डाटा भेज सकेगा atul.maheshwari@gmail.com पर, तो मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग पैड की मीटिंग, ओमिक्रॉन का थ्रेट और बजट, तीनों चीज़ एक साथ ट्रायंगल में आ रही हैं। प्लानिटरी सिचुएशन बहुत तेज़ी से चेंज होगी। सावधान और सतर्कता रखिएगा। मेरी माला वाली बात याद रखिएगा। इसका मतलब मैंने ये कहीं नहीं कहा है कि आप बेच दो निकल जाओ, ये मैंने आपको कहा है जहां आपको लगे, जब आपको लगे, लेकिन सतर्क रहना। चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होंगी, जब भी होंगी। ओम नमो नारायण।